आई मेड अ शॉर्ट फिल्म इन 20 डेज। अब मैंने ये फिल्म कब, क्यों और कैसे बनाई वो तो बात की बात है। मेन मुद्दा ये है कि मुझे इस एआई शॉर्ट फिल्मों को बनाने में पूरे 20 दिन क्यों लग गए, और आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ कि इस शॉर्ट फिल्म को बनाते बनाते एक वक्त पर मैं बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था और सब कुछ छोड़ने का मन करने लगा था। जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दरअसल आज से कुछ महीनों पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना एक बेहतरीन सा एआई शॉर्ट फिल्म बनाई जाए। सच बताऊं तो शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था कि मैं इसे क्यों बना रहा हूं, लेकिन मैंने इंटरनेट पर कुछ ऐसी शॉर्ट फिल्म देख रखी थी जो इतने शानदार तरीके से बनाए गए थे कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि इनमें एआई का यूज हुआ है। उन्हीं में से एक फिल्म थी इको हंटर। भले ही इस फिल्म में रियल स्टार कास्टिंग की गई थी, लेकिन इसके ज़्यादातर सीन्स और विजुअल्स को बनाने में एआई का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद मैंने एक और शॉर्ट फिल्म देखी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, वो थी फ्रोस्टबाइट। ये मुझे अब तक की सबसे बेस्ट एआई शॉर्ट फिल्म लगी। मैंने इन सभी कमाल की फिल्मों को एक प्लेलिस्ट में सेव कर लिया ताकि जब मन करे इन्हें फिर से देख सकूं। पर असली प्रॉब्लम ये थी कि इन शॉर्ट फिल्मों को देखने के बावजूद मुझे ये नहीं पता था कि आखिर ये बनती कैसे है, इन्हें बनाने के लिए कौन कौन से एआई टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, जब हमें कुछ नया सीखना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सीधे यूट्यूब पर। मैंने भी वही किया। मैंने यूट्यूब का रुख किया और सर्च बार पर बस इतना टाइप किया, हाउ टू मेक एआई शॉर्ट फिल्म। जैसे ही मैंने सर्च बटन दबाया, मेरे सामने वीडियोस की एक लंबी लिस्ट आ गई। बहुत सारे क्रिएटर्स ने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखा था। सच बताऊं तो वो लिस्ट देखकर मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा वीडियो देखूं और कौन सा छोड़ूं। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सर्च रिजल्ट्स में जितने भी वीडियोस आ रहे थे वो ज़्यादातर फॉरेन क्रिएटर्स से थे। अब नो डाउट उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जो टूल बताते थे या जिस भाषा में समझाते थे वो हमारे लिए उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं हिंदी ट्यूटोरियल्स ढूंढने लगा। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, एआई टूल के बारे में सीखा कि उन्हें यूज कैसे करते हैं, प्रॉम्प्टिंग कैसे दी जाती है, इमेज क्रिएशन के लिए कौन सा टूल बेस्ट होता है और वीडियो के लिए कौन सा। जब मैंने गूगल पर सर्च किया एआई इमेज जनरेटर फ्री, तो मेरे सामने टूल्स की बाढ़ आ गई। इतनी सारी वेबसाइट्स को देखकर मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं बारी बारी से हर वेबसाइट को खोलकर ट्राई करने लगा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना तो मुझे सही प्रॉम्प्ट लिखना आ रहा था और ना ही वैसे इमेज जनरेट हो पा रही थी जैसा मैं चाहता था। धीरे धीरे मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। तंग आकर मैंने इमेज जनरेशन को वहीं छोड़ा और वीडियो जनरेशन के लिए टूल ढूंढने लगा। पर यहाँ तो मुसीबत और बड़ी थी। मुझे ऐसा कोई भी एआई वीडियो जनरेशन टूल नहीं मिल रहा था जो फ्री में अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर दे दे। अब मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था। एक तरफ ढंग से प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आ रहा था और दूसरी तरफ मेरे पास टाइम भी नहीं था। तभी अचानक मेरी नज़र हिमांशु भाई के एक शॉर्ट वीडियो पर पड़ी, जिसमें भाई ने बताया था कि कैसे आप एक एआई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बनाकर सबमिट कर सकते हैं। बस इसे देखकर मैंने भी ठान लिया कि मैं इसमें हिस्सा लूँगा। उस फेस्टिवल का नाम था 1 बिलियन फॉलोअर सबमिट एआई शॉर्ट फिल्म अवार्ड। नियम के मुताबिक करीब 7 से 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनानी थी, जिसमें 70% एआई का इस्तेमाल करना जरूरी था। और रूल्स में साफ साफ लिखा था कि आपको सिर्फ गूगल जेमिनी की मदद से शॉर्ट फिल्म बनानी है, यानी आप सिर्फ 30% दूसरे टूल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मेरे पास गूगल जेमिनी का सब्सक्रिप्शन ही नहीं था और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं उसका सब्सक्रिप्शन ले पाऊँ। मैंने तुरंत यूट्यूब पर ढूंढना चालू किया, हाउ टू यूज गूगल जेमिनी विदाउट पे। मेरे सामने बहुत सारे वीडियोस आए, पर ज़्यादातर क्रिएटर्स यही ट्रिक बता रहे थे कि 40,000 रुपये का गूगल जेमिनी का सब्सक्रिप्शन ले लो और फिर काम हो जाने के बाद उसे कैंसिल कर देना। अब इसमें सबसे बड़ा जोखिम ये था कि अगर मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना भूल जाता तो मुझे सीधे 40,000 का चूना लग जाता। और भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई रिस्क ले पाऊँ। मैंने दूसरा तरीका ढूंढना चालू किया, पर कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। लेकिन तभी किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। अचानक मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया। मैंने 2-3 दिन तक रिचार्ज ही नहीं कराया क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। चौथे दिन जब मैं रिचार्ज कराने गया तो रिचार्ज होने के बाद मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया। जब मैंने उस मैसेज को चेक किया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस रिचार्ज प्लान में मुझे गूगल जेमिनी का प्रीमियम प्लान भी फ्री में मिल रहा था, जिसमें मुझे हर महीने 1000 क्रेडिट मिलने वाले थे। रास्ता साफ हो चुका था।
तो मैंने तुरंत शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले लिखना चालू किया। इस प्रोसेस में मुझे 4 से 5 दिन लग गए। अब बारी थी विजुअल्स की। इमेज बनाने के लिए मैंने गूगल विस्क का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ भी एक नया सिर दर्द शुरू हो गया। इमेजेस में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, हर बार चेहरा या बैकग्राउंड बदल जाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही थी, मेरा फ्रस्ट्रेशन भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आ गया जब मन किया कि सब कुछ यहीं पर छोड़ दूँ, लेकिन मैं रुका नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बहुत मशक्क़त के बाद आखिरकार इमेज बनाने का काम ख़त्म हुआ। इसके बाद इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना था, जिसके लिए मैंने Veo 3 का इस्तेमाल किया। पर भाई, मुसीबतें कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। इस टूल की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आप एक दिन में सिर्फ 2 से 3 वीडियो क्लिप बना सकते थे। और मेरी किस्मत देखिए, मुझे एक परफेक्ट क्लिप निकालने के लिए कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ रहा था। अब आप खुद सोचिए, मुझे 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनानी है और 3 से 4 सेकंड की एक क्लिप बनाने में पूरा दिन निकल जा रहा है। इस चक्कर में मेरे 2 दिन तो सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने में ही बर्बाद हो गए। इस लिमिट को कैसे पार करूं, पर कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। यही वजह थी कि मुझे इस शॉर्ट फिल्म को बनाने में इतना लंबा समय लग गया। इसके आगे की जो कहानी है वो इतनी सिर दर्द भरी है कि मैं बताना नहीं चाहता। खैर, दिन रात एक करके मैंने किसी तरह 20 दिनों के अंदर इस शॉर्ट फिल्म को पूरा किया और फाइनली उस AI फिल्म फेस्टिवल में सबमिट कर दिया। तो दोस्तों, मेरी 20 दिन की वो खून पसीने की मेहनत ये रही आपके सामने। ये उम्मीद की धुंध है जो हर शाम को छाती है, न किनारा दिखता है न मंजिल बताती है। ईशान, क्या कर रहा है? मेरा सपना। कैसी है ये हवा, मेरा सपना टूट गया माँ, सब खत्म। आज डॉक्टर ने क्या कहा, सुना तुमने? प्रोफेशनल लीग के लायक गति और सहन शक्ति अब नहीं मिलेगी। अब रुकूंगा नहीं, इस एक चौथ ने सब छीन लिया। ये गलत है बेटा, चोट लगी है पर हिम्मत तो अभी बाकी है ना। मेरी मूर्खता। अगर मैं उस फाइनल मैच में ओवर कॉन्फिडेंट में उस डाइव को नहीं मारता, अगर मैंने आराम किया होता, अब मुझे ताउम्र पछतावा रहेगा। तू जिंदा है मेरा बच्चा, तेरा जुनून नहीं मरा। अरे ईशान, कैसा है? तुझे देखने आया था। अगले महीने हमारा ट्रायल है मुंबई में। बढ़िया, तू जा। क्या हुआ तुझे? तूने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या जवाब दूं? तुझे मेरे लिए यहाँ दया दिखाने की जरूरत नहीं है। दया नहीं है यार, तू मेरा भाई है। हम एक साथ खेले हैं। मैंने तुझे उठते गिरते देखा है। दिल में उम्मीदें हैं, तू मैदान से दूर रह सकता है, पर फुटबॉल से नहीं। चाहे जो हो हिस्सा, तू नहीं समझेगा। अब जा यहाँ से। जाने दो बेटा, इसे अभी थोड़ा समय चाहिए। तेरा बाप कहता था, जब तू गिर जाए तो सबसे पहले अपने हाथ की तरफ देखना, इन पैरों की तरफ देखना जिसने तुम्हारे लिए इतने सारे गोल किए हैं। तुझे याद है जब तू 10 साल का था, तूने कहा था मैं इतना महान कोच बनूंगा कि मेरी टीम के लड़के वो गलतियां नहीं करेंगे जो मैं करता था। ये सब बचपन की बातें हैं माँ।
नहीं, एक खिलाड़ी का शरीर भले ही थक जाए पर दिमाग नहीं थकता। कल सुबह तू मेरे साथ उस पार्क में चलेगा। बस बैठना, देखना, कोई प्रेशर नहीं। जो भी मिला सफर में सब मेरा है, अब मेरी है ये कहानी, मेरी ही ये सब। आप लोगों को ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।